बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आका मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर कोई जो खुदा से चाहेगा खुदा उसे अता करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखते हुए अपना हर मकसद, ख्वाह दुनिया के बारे में हो या आखिरत के बारे में हो, अगर हम उस मकसद को पूरा करना चाहते हैं तो हम अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखते हुए उससे दुआ भी मांगें और जितना हो सके हम खुद उस काम को, उस चीज को हासिल करने की कोशिश भी करें। अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखना चाहिए। और आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि यकीन 3 तरह का होता है। यकीन 3 तरह का होता है। एक होता है आइनुल यकीन, यानी हमने आंखों से देखा कि आग जल रही है तो ये हमारा आइनुल यकीन है, आंखों से देखा हुआ। एक होता है इल्मुल यकीन, कि हमें किसी चीज का इल्म है, कि मसलन हमें कोई बताता है कि किचन में आग जल रही है तो हमें उसकी बात पर यकीन हो जाता है, क्योंकि वो शख्स झूठ नहीं बोल रहा होता, क्योंकि वो हमेशा हमारे सामने जब भी बोलता है सच ही बोलता है। हमें उसकी बात पर यकीन होता है। उस किस पर हम कब हम किसी पर यकीन करते हैं कि जब हम उसकी जिंदगी सारी जब हमारे सामने होती है कि उसने कब कब हमारे साथ कैसा कैसा रवैया रखा, तो उसको देखते हुए हम किसी शख्स पर यकीन करते हैं। ये इंसान आमतौर पे झूठ नहीं बोलता या बगैर वजह के झूठ नहीं बोलता, तो अभी इस वक्त कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं कि ये शख्स झूठ बोले, लिहाजा इल्मुल यकीन है। एक शख्स ने हमें कहा किचन में आग जल रही है, हमने यकीन कर लिया क्योंकि ये शख्स आमतौर पे झूठ नहीं बोलता, तो ये है इल्मुल यकीन। अब हम किचन में गए, हमने अपनी आंखों से देखा आग जल रही है, तो ये है आइनुल यकीन, हमने अपनी आंखों से देखा। और एक है हक्कुल यकीन, हमने हाथ आग में डाला और हाथ जल गया, हमने यानी उसकी आग की गर्माइश को महसूस किया, तो ये है हक्कुल यकीन। और हमें चाहिए कि हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पर हक्कुल यकीन रखें। ये कब होगा? जब भी हमें मुसीबत पड़ती है, मुश्किल पड़ती है, हम अल्लाह ताला से जब भी रो रो के दुआएं मांगते हैं, और दुआएं हमेशा पूरी जिंदगी हमारी कबूल हुई है। जब भी जो भी हमने अल्लाह ताला से मांगा है, खलूस से दिल से गिड़गिड़ा कर हमारे अल्लाह ने हमको अता किया है। जब हम दुआएं मांगते रहते हैं और दुआएं कबूल होती रहती हैं, जिंदगी गुजरने के साथ साथ हम हक्कुल यकीन की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। और बेशक ये अल्लाह ताला की बेपनाह मेहरबानी है हम लोगों पर। अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा एहसान और करम है अल्लाह ताला का कि उसने हमें अपनी जात पर अल्लाह ने हक्कुल यकीन अता किया। मौला क्या फरमाते हैं? हर कोई जो खुदा से चाहेगा खुदा उससे अता करेगा। हम जब भी जो भी खुदा से मांगे यकीनन वो हमें अता करता है। लेकिन आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, देखिए 2 बातें हो सकती हैं। एक ये कि अल्लाह ताला बाज़-औक़ात उसी वक्त मसलहत नहीं होती, कुछ अरसे के बाद हमें अता कर देता है। और बाज़-औक़ात वही मिसाल जो हमेशा मैं देती होती हूँ, जिस तरह से कि आप छुरी तेज करा के घर आते हैं और आपके घर में एक 2 साल का बच्चा मौजूद है, वो चमकती हुई छुरी देखकर आपसे मांगेगा तो क्या आप उसे दे देंगे? आप उसे हरगिज भी नहीं देंगे। क्या वो रो रो के मांगेगा, आप तब भी दे देंगे? आप उसको वो तेज कराई हुई छुरी 2 साल के बच्चे को हरगिज भी नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है ये उसके लिए सख्त खतरनाक है। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता वो चमकती हुई छुरी उसे अच्छी लग रही है। बिल्कुल इसी तरह हमारा अल्लाह जो है हमारी बेहतरी और मसलहत चाहता है। बाज़-औक़ात हम ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमारे चंद सालों के बाद हमारे लिए बहुत सख्त नुकसानदेह होती है, या खुदा न खास्ता हमारी आखिरत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज होती है, लेकिन हम जाहिर को देख रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हम पर बहुत एहसान, लुत्फ और मेहरबानी करते हुए हमारी इस किस्म की दुआएं कबूल नहीं करता। लेकिन फिर भी मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि क़यामत के दिन जो हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई उनका इतना अजर दिया जाएगा कि इंसान वहां पे ये ख्वाहिश करेगा कि दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती। अल्लाह ताला पर यकीन कामिल रखते हुए दुनिया और आखिरत की हर खैर और भलाई अल्लाह ताला से मांगते रहिए। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।